झारखंड कांग्रेस के 5 विधायक पिछले 5 दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और ये दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं इसको लेकर इनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, क्योंकि झारखंड कांग्रेस में एक अलग सी कुलबुलाहट है, एक अलग सी छटपटाहट है और समय समय पर ये छटपटाहट रांची से दिल्ली दौड़ दौड़ के वो अपनी छटपटाहट निकालते रहते हैं। और ये अभी छटपटाहट जो है ये इन 5 विधायकों की, जो 5 विधायक अभी दिल्ली में पिछले 5 दिनों से डेरा जमाए हुए हैं, इनकी छटपटाहट है। इनमें से कई की छटपटाहट है कि वो मंत्री बन जाए, इनमें कई की छटपटाहट है कि कम से कम प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष भी झारखंड में बदला जा सकता है। और कई ये मान के चलते हैं कि झारखंड कांग्रेस के जो वर्तमान कांग्रेस के कोटे से जो वर्तमान में 3 मंत्री हैं, उनमें से किसी का पत्ता कटेगा तो इनका नंबर लगेगा, और पत्ता कैसे कटे इसके लिए लॉबिंग हो रही है। और 5 दिनों से ये लगातार दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात इनके लिए ये है कि इनका दरवाज़ा अभी तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नहीं खुला है। हाँ, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आसपास के जो लोग हैं उनके आसपास तक ये पहुंचने में ज़रूर कामयाब हुए। 5 दिनों में ये 5 कदम चले हैं और 5 कदम चलने में कांग्रेस अध्यक्ष के करीबी या उनके ऑफिस के आसपास के लोग जो होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस के जो प्रभारी हैं, जो उनके आसपास ये जा रहे हैं, अपना दुखड़ा रो रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे उनकी बातों को नहीं सुनी जा रही है। झारखंड में कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं उनको नहीं सुनते हैं, कैसे इनको मंत्री बना के या इनमें से प्रदेश अध्यक्ष बना के जो है कैसे संगठन को मजबूत किया जा सकता है, इसकी कर रहे हैं। तो ये कौन से विधायक हैं? इनमें सबसे ऊपर नाम आता है जो कांग्रेस पार्टी के उपनेता हैं, राजेश कच्छप। माना यह जाता है कि यही 5 विधायक को लेकर गए हैं हुए हैं। तो राजेश कच्छप हैं, सुरेश बैठा हैं, नमन विकसल कोंगारी हैं, भूषण बारा है और सोनाराम सिंकू है। ताज्जुब की बात है कि 5 के 5 विधायक ऐसे हैं जो सुरक्षित सीटों से चुनाव जीतते रहे या सुरक्षित सीटों से विधायक हैं। इनमें से 4 जो है वो एसटी सीटों से हैं और 1 एससी सीट से विधायक है, और ये चाहते हैं कि इनको किसी तरीके से एडजस्ट किया जाए, इनका कद भी बढ़ाया जाए। और हमने देखा कि झारखंड कांग्रेस में जो गड़बड़ियों की बात आती है या तालमेल की जो कमी आती है, उसका एक जीता जागता उदाहरण आपको मिला था। जो शीतकालीन सत्र चल रहा था उस दौरान जो कांग्रेस पार्टी की जो बैठक हुई, विधायक दल की बैठक हुई, उसमें कैसे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ उनके ही विधायकों ने मोर्चा खोल दिया, ममता देवी ने मोर्चा खोल दिया, नमन विकसाल कोंगारी ने मोर्चा खोल दिया, भूषण बारा ने मोर्चा खोल दिया। उनका ये कहना था कि उनका काम, मतलब स्वास्थ्य मंत्री जो हैं अपने विधायकों का काम ही नहीं करते हैं। अगर कोई कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक अगर पैरवी करता है तो उस पैरवी को नहीं सुना जाता। और बात इतनी बढ़ गई, धीरे धीरे बात इतनी बढ़ती चली गई कि मामला दिल्ली तक चला गया और दिल्ली आला कमान तक ये पूरी रिपोर्ट चल गई। अब इस रिपोर्ट के हवाले से इनको लगता है कि इस रिपोर्ट के हवाले से कि झारखंड कांग्रेस में वर्तमान में जो 3 मंत्री हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो खासतौर पर 2 मंत्रियों को उन्होंने टारगेट पर रखा हुआ है, एक इरफान अंसारी और एक शिल्पी नेहातिर की। इनको लगता है, ये जो 5 विधायक हैं, इनको लगता है कि इनमें से किसी का विकेट गिर सकता है या इनमें दोनों में बदलाव हो सकता है। तो इनका नंबर कैसे लगे, इसके लिए रांची से लेकर दिल्ली तक ये दौड़ लगा रहे और 5 दिनों से वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। उनकी मुलाकात अभी तक जो है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के एक नेता से हुई है जो कि AICC के मेंबर हैं, और जो गुरदीप सिंह सप्पल हैं उनसे मुलाकात की हुई है और इसकी तस्वीर राजेश कश्यप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला। तो 5 दिनों में ये 5 कदम चले हैं और कांग्रेस के जो AICC के जो मेंबर हैं और जो कार्यालय के प्रशासनिक प्रभारी हैं उनसे मुलाकात की है और उनसे अपना दुखड़ा रोया है। और ख़ासतौर पर इन 5 विधायकों में अगर 2 विधायकों को अगर आप देखेंगे, एक राजेश कच्छप और दूसरा नमन विकसल कोंगारी, यही दोनों विधायक हैं जो आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले इरफान अंसारी के साथ ये पश्चिम बंगाल में कैश कांड में ये पकड़े गए थे। जिस इरफान अंसारी के साथ दोस्ती के ये कस्में वादे निभाते थे या निभा रहे भी हैं, जब सामने आते हैं तो एक दूसरे को दोस्ती की दुहाई भी देते हैं। तो आज उसी के खिलाफ ये 2 विधायक
जो है वो शिकायत करने गया और उनको लगता है कि इरफान अंसारी का पत्ता कटेगा तो इनका नंबर लगेगा। तो ये झारखंड कांग्रेस में ये कुलबुलाहट है। और आश्चर्य की बात है कि सरकार को बने हुए, अगर वर्तमान में सरकार को ले ले तो सिर्फ अभी 1 साल से ही कुछ ज़्यादा समय हुआ है, करीब 12-13 महीने सरकार को हुए पूरे हुए, लेकिन उसके बाद भी झारखंड कांग्रेस की जो कुलबुलाहट है वो खत्म नहीं होती। और हमने देखा कि कई बार झारखंड कांग्रेस की किचकिच की वजह से सरकार की किरकिरी हो जाती है, गठबंधन की किरकिरी हो जाती है और ये किरकिरी समय समय पर होता रहता है। अब जबकि खरमास खत्म हुआ है और एक तरीके से लोगों को लगता है कि बदलाव का दौर शुरू हो सकता है आने वाले समय में, अगले महीने बजट सत्र है, तो इनको उम्मीद है उससे पहले कुछ फेरबदल होगा, इनकी किस्मत भी जगेगी। जैसे इरफान अंसारी की किस्मत जगी, जैसे शिल्पी नेहा तिर्की की किस्मत जगी, जैसे दीपिका पांडे सिंह की किस्मत जगी, वैसे इनकी किस्मत भी जगेगी। और जो 4 मंत्री हैं उनमें से कम 2 मंत्रियों को अगर पत्ता कटता है तो इनका नंबर लग सकता है। एक इसमें से चाहते हैं कि कम से कम उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए और ये पांचों, और आपको याद होगा जब पिछला कार्यकाल था तो इसी तरीके से ये गुट में जाया करते थे दिल्ली में। और उस समय भी जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री, उस समय तत्कालीन जो स्वास्थ्य मंत्री थे बन्ना गुप्ता या अन्य जो थे, उनका पत्ता काट के अपना नंबर लगाना चाहते हैं। तो झारखंड कांग्रेस का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड नहीं बदला है। भले जो है वो कार्यकाल बदल गया, पिछले कार्यकाल से इस कार्यकाल में आ गए, 1 साल हो गया इस नई सरकार को, लेकिन झारखंड कांग्रेस जिस तरीके से काम करती है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। अभी भी लॉबिंग चल रही है और इस बात की ही लॉबिंग चल रही है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि झारखंड कांग्रेस में क्या चल रहा है, कितनी बेचैनी है और कैसे झारखंड कांग्रेस को इस तरह की हरकतों से कमज़ोर किया जा रहा है। और कांग्रेस ही कमज़ोर नहीं होती, इससे गठबंधन और सरकार भी एक तरीके से प्रभावित होती है। तो ये पूरा मामला है झारखंड कांग्रेस का और इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें